आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दे रखा है किसी जल से भरे हुए बीकर के आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है। 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली संगमरमर की कुछ गोलियों को बीकर में डाला गया, जिससे पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठा। तो गोलियों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है, एक बीकर में कुछ गोलियां डाली जाती हैं, तो उसका पूछ रहा है कि पानी का तल कुछ ऊपर डाला है तो कितनी गोलियां डाली गई। और ये बीकर कैसा है, मेरा एक बेलनाकार बीकर होगा। ठीक है, इसका मुझे व्यास दे रखा है और गोलियों का भी व्यास दे रखा है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न के लिए हम सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बीकर बना लिया है और यहाँ पर ये गोली बना ली है। मैंने कहा इस बीकर के लिए ये आधार का केंद्र बिंदु है, तो इस बीकर के लिए मेरी त्रिज्या कितनी दे रखी है, देखिए व्यास दे रखा है मुझे बीकर के आधार का। तो देखिए ये पूरी दूरी ये क्या हो जाएगी, इसका व्यास होगी। ठीक है, केंद्र बिंदु से गुजर रही है, तो ये डी मेरा कितना आ गया है व्यास, देखो 7 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है। ठीक है, और बोल रखा है 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाली संगमरमर की गोली। तो मैंने कहा ये गोली है, इसका ये केंद्र बिंदु है, तो इसका ये व्यास हो जाएगा। इसको आप देखिए, ये बीकर वाले को आप कैपिटल डी लिख लीजिए और उसके व्यास को हम स्मॉल डी लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने कैपिटल डी लिख लिया और इसके व्यास को मैंने स्मॉल डी लिख लिया। ये कितना दे रखा है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इसमें डाला जाता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि इससे पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। मैं कहूँ कि अगर शुरुआत में यहाँ पे था तो इससे कितना ऊपर उठा, तो यहाँ आ गया, मैंने मान लिया। तो ये कितना आ गया है, h बराबर मेरा दे रखा है कि 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मुझे गोलियों की संख्या निकालनी है। तो जो भी आयतन इस पे डाला गया है उतना ही आयतन में परिवर्तन इसमें होगा। तो आयतन मैं बराबर कर देता हूँ, देखिए इन गोलियों का और इस बीकर में जो आयतन बढ़ा है उसका। तो देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, मैंने माना कि n गोलियां डाली गई, मैंने माना n गोलियां डाली गई। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये गोलियां जो हैं ये गोलाकार हैं, तो इनके लिए आयतन क्या हो जाएगा, आयतन गोलियों का किसके बराबर होगा, देखिए इस बेलनाकार बीकर का आयतन के बराबर। बीकर के आयतन, तो देखिए ये बीकर के आयतन में देखिए ये कुछ ऊंचाई बढ़ जा रही है, तो हम बीकर के आयतन जितना बढ़ रहा है उसका देखेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने कहा था कि n गोलियां डाली गई, तो n गुणे में क्या लिख सकता हूँ, 4/3 पाई गुणे त्रिज्या का घन। तो देखिए अगर ये यहाँ पर मेरा व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, स्मॉल r हो जाएगी। स्मॉल r बराबर क्या आएगा, 1.4/2। तो देखिए ये गोलियों का कुल आयतन कितना हो गया, n गुणे 4/3 पाई गुणे त्रिज्या का घन यानी कि r का घन। तो देखिए ये किसके बराबर होगा, बीकर के आयतन के। तो ये कितना हो जाएगा, बीकर का आयतन पाई r स्क्वायर h। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखिए पाई गुणे r का वर्ग गुणे h। तो देखिए ये आ गया, h मेरा यहाँ पर क्या है, जो ऊंचाई बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ से मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, तो यह आ जाएगा n गुणे 4/3 और पाई से पाई मैं कट कर सकता हूँ, तो कट कर दिया मैंने, गुणे r का क्यूब आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए ये r मुझे गोलियों का है, तो यहाँ पर अगर मैं बीकर के लिए आर देखूँ यानी कि कैपिटल आर, यहाँ पर मुझे कैपिटल आर लिखना था, कैपिटल आर लिख लिया हमने। तो ये कितना हो जाता, 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, आर क्यूब यानी कि 1.4/2 का घन बराबर होगा 7/2 का वर्ग गुणे एच। एच मेरा कितना दे रखा है, देखिए 5.6 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है ना, तो 5.6 लिख लेता हूँ मैं। तो देखिए ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, यहाँ से इनकी संख्या मुझे चाहिए है। तो देखिए यहाँ से देखिए मैं कुछ वैल्यू कट कर सकता हूँ क्या, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा 7/2 का वर्ग यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको 49 गुणे 5.6 और हर में देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये वैल्यू सब हर में चली जाएंगी, तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 4/3 है गुणे 1.4। तो 1.4/2 है, 1.4/2 गुणे 1.4/2 गुणे 1.4/2। तो देखिए यहाँ से ये वैल्यू आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये n बराबर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 49 गुणे देखिए ये कितना है, 5.6। तो ये देखिए इसको मैं इससे काट कर सकता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा,
ये 4 आ जाएगा, 14 चौको 56, तो ये 5 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये इस 4 से मैं इस 4 को काट सकता हूँ, काट दिया मैंने। तो देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये सारे 2 मैंने ऊपर लिख दिए और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 गुणे 1.4 गुणे 1.4। ठीक है, तो आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से n की संख्या आ जाएगी, n बराबर आ गया मेरा 150, यानी कि 150 संगमरमर की गोलियां डाली जाएंगी। ये मेरा आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।